आज का पेपर कैसा हुआ पहले? आज का पेपर किसने सही नहीं किया है? ये बताओ। आज मैं पहले तुम्हें बात कर लूँ तुमसे। आज का पेपर बहुत ईजी था। अब आवाज साफ? सर दो दो बार आ रही है। यस सर। वॉइस क्लियर है? दो दो बार आ रही है। अब बच्चों हाँ सर क्लियर है, वॉइस क्लियर है। रिपीट हो रही है, अब ठीक है। हाँ ये 9 है, ये 12 है, ये 3 आ जाएगा। पूछा था ये तो आसान था सर, ये इसका आंसर 3 था। क्या फॉर्मूला लगाया? वो क्या कहते हैं, R इज इक्वल टू K/S। यस सर। डेल्टा का मतलब एरिया है। हाँ वही एरिया K। कितना आएगा? एरिया आएगा इसका 9 × 12 बाय 2, यानी इसका एरिया 54। कितना आया? 54 एस की वैल्यू डिवाइड बाय 2, 18 18 आएगा। यार अपनी कितना easy है। इस पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन मैंने देखे, मैं तुम्हें डिस्कस कर देता हूँ ना, ताकि तुम्हें आगे दिक्कत ना आए। एनटीएससी मेन एनटीएससी के पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन आने। एक मिनट होल्ड करना, मेरे पास है पेपर। एक क्वेश्चन ये वाला मैंने कई बार करवा चुका हूँ, याद दिलाता हूँ। देखो ऐसे ट्रायंगल्स हैं। ये यहाँ पे देखो ऐसे कुछ था। ये एंगल, इस एंगल और एक और एंगल हुआ करता है ना, जिनमें हमने कई बार डेरिवेशन कर लिया है कि z की वैल्यू x प्लस वाई आती है। इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। 41 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53। देखो इसका एक का फिगर है। मेरा 41 क्वेश्चन में तुम्हारे 51 होगा, ऐसा फिगर है। देखो ये फिगर को याद रखना है। मैंने इसका डेरिवेशन भी आपको अच्छे से करवा रखा है कि अगर मान लो ऐसा कुछ फिगर है। सर थोड़ी स्लो आ रही है आपके पास, मतलब कम आ रही है। हाँ जी सर, थोड़ा तेज बोलो। देखो क्या करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, उसका माइक ऑन करते हैं। एक सेकंड रुको। आवाज क्लियर नहीं है अभी? सर क्लियर तो बताना है, मुझे, स्लो है सर अब बहुत। साफ नहीं आ रही क्या? क्लियर तो है लेकिन सर थोड़ी कम कम सर आ रही स्लो है, आ मतलब रही है वो। स्लो आ रही है। थोड़ा तेज बोलो। ज्यादा तेज तेज बोल दो सर थोड़ा। चलो एक सेकंड, एक सेकंड, मैं इसको सही करता हूँ। अब क्लियर आ रहा है? सर बताओ क्लियर बच्चों। तो पहले भी थी पर बहुत स्लो थी सर, थोड़ा तेज बोलो। अब बताओ। अब ठीक नहीं आ रही? ठीक है सर, स्लो है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा स्लो है। क्या करें, एक मिनट रुको। बस इसको ना करें ना बस।
अब कैसी आवाज देखना, ठीक है सर। हाँ अब अब ठीक अच्छी है, आ रही है, अब सही आ रही है। अच्छी आ रही है। यस सर। हाँ सर। अब इको तो नहीं आ रहा, मतलब क्लियर है ना बिल्कुल वॉइस? हाँ जी सर। यस सर। हाँ हाँ क्लियर है, क्लियर अब है। देखो बच्चों कि हमारे पास में ये ना क्या कह रहे थे, ये एंगल में रिलेशन बताया था, ये एक्स है मान लो, ये वाई है और ये जेड है। आपका ये जो क्वेश्चन ना, इसमें पता है क्या कहा है, ये 80 है। सम होना था इन और सबका। हाँ नहीं नहीं सम नहीं, हाँ मतलब इन दोनों का सम जो है वो इसके इक्वल होगा। तो आपको ये वाला 50 दिया था बच्चों, 50 प्लस, तो वो 30 हो 50 जाएगा प्लस बाय। एक्स जो है वो 30 हो जाएगा। तो ये 53rd क्वेश्चन है जो सीधा नोट्स का है। इवन काफी सारे क्वेश्चन मैंने जो कराए थे ना लगभग वैसे ही आ गए। हाँ सर। भाई ये मत सोचना सर कि मेरे को एक पेपर पता पेपर मेरे को सर बिल्कुल नहीं पता था। एक क्वेश्चन था जिसमें एक सर्कल था, उसके अंदर एक वो था क्वाड्रिलेटरल था, और उसके अंदर एक और सर्कल था। उसकी साइड्स तीन साइड्स दे रखी थी, चौथी साइड बतानी थी, वो वाला करवा दो। यार 41 ये के तो मैंने ऑप्शन। तुम्हें फंडा, तुम क्लास में थे नहीं यार, मैंने तुम्हें फंडा कराया था ये। सर एक बार ये कोई नहीं ऐसा था, बता दो। मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कोई सर्कल है जो चार साइड को टच कर रहा है, तो मैंने इसका कंसेप्ट आपको बताया था कि ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल आएगा। देखो चार पॉइंट अगर कॉन्साइक्लिक है ना, तो फंडा क्या था बच्चों कि ऑपोजिट एंगल का सम 180। क्या था? ऑपोजिट अपोजिट एंगल्स एंगल्स का के सम सम 180। 180। बट अगर चार साइड्स है जो एक पर्टिकुलर सर्कल को टच करती हैं, एक सर्कल को टच करती हैं, तो इस केस में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स का सम इक्वल आता है। हमने इसका डेरिवेशन किया था बच्चों, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी आता है। अब आपको ये तीन वैल्यूज गिवन थी, ये निकालनी थी, ये निकाल लो, खत्म। करा रखा है बच्चों? ओके सर। बताओ कराया नहीं नहीं सर, क्या? ये वाला नहीं सर। तो सर क्या कहते हैं, एक सर्कल था, उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल था, और उसके अंदर एक और सर्कल था उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर। मैं एक मिनट, क्वेश्चन नंबर बताओ ना यार। सर क्वेश्चन नंबर याद नहीं, पेपर नहीं है ना। मैं एक मिनट देखता हूँ, देख लेते हैं क्वेश्चन। ये जिसमें कंसेप्ट क्लियर है साइड्स ना दी बच्चों थी। सबको? ये सबको क्लियर है ना? हाँ सर, यस इसका सर। आंसर आंसर क्या था सर? ऑप्शन अब नंबर तो आ बता ही दो। जाना है अब। ऑप्शन बता दो, मतलब पता चल जाएगा मैंने क्या किया है। ऑप्शन मेरे को याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ ऑप्शन क्या है। साफ सुनाई दे रहा है ना बच्चों? अब हाँ बताओ, हाँ, साफ सुनाई दे रहा है? सुनाई तो साफ दे रहा है सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बता ही देते हैं। चलो देखो बच्चों, तो तुम्हारा क्वेश्चन था, मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन ये वाला है। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो ये है। इसने पूछा है कि दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बना है, और एक एक सर्कल जो है इनको, एक सर्कल तो डिस्क्राइब कर रहा है, अंदर चारों साइड को टच कर रहा है, ठीक है? और एक सर्कल सरकम सर्कल, इसको कहते हैं इन सर्कल, जो चारों साइड को टच कर रहा है ना, और एक है ऐसा सर्कल, ठीक है? क्वेश्चन तुम्हारा ये था हाँ सर, कि यही ना वाला था। ये ABCD की बात है, ABCD ये लिखा हुआ है, ठीक है? आपको पूछा गया है कि ना AB की वैल्यू 2 है, ये रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है, दिया हुआ है रेक्टेंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। अरे यार इसको सही करो, ये बनाया कैसे यार, इसने अजीब सा बना दिया। चलो कोई बात नहीं, सही कर देते हैं, हम अपने तरीके से बनाते हैं ना। आपको ये कहा है कि फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD का एरिया बताना है। और ये सर्कल क्यों बना है फिर? तो मजाक कर लिया।
छोड़ो ना। मतलब ये क्लियर है कि ना इस क्वाड्रिलेटरल में मान लो ये 2 है, ये 4 है, और ऑपोजिट साइड को 2 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, और ये 2 इस तरीके से मानते हैं कि दोनों सेम आ पाए, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो देखना ध्यान से, ये C है और ये D है, आपको इसका एरिया निकालना है। मैंने ये वाले को 3 कहा है, ये वाले को 3 कहा है, और ये 4 है और ये 2 है। आप ये सर्कल छोड़ो यार, ये फिगर किसी और क्वेश्चन का आ गया मुझे लग रहा है, ये फिगर का यूज ही नहीं है। वो सर्कल क्यों बनाया, सर्कल का यूज है ही नहीं, हमें तो इसका एरिया बताना है, ठीक है ना। इसने फिगर क्या दिया है, ऐसा फिगर दे दिया, ऐसा नहीं है वैसे, उसने तो स्क्वायर बना दिया उसमें, पर फिगर देना चाहिए तो ऐसा दे दिया उसने, है ना, ऐसा फिगर आ गया। एक ये है और एक ये। आपको मेनली क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो इन सर्कल का तो यूज ही नहीं है, ये सर्कल क्यों बनाया है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिए है। आप है ना इसका एरिया डायरेक्ट निकाल पाओगे बच्चों। डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, ये एक तरह से मेरे को ना वो दिख रहा है, क्या नाम है, ट्रेपेजियम ना, ट्रेपेजियम समझ में आ रहा ना ये, बोलो। Yes, sir. हाँ, यस इस सर। ट्रेपेजियम में ये 4 है और ये 2 है, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस की बात मैं करता हूँ। देखो क्या है, ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हमने ट्रेपेजियम ऐसा चूज किया है कि है ना ये दोनों पैरेलल हैं, और ये 3 है और ये 3 है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बिकॉज ये 2 है, इतना 2 टोटल 4 था ना। और ये क्योंकि सिमेट्रिक डायग्राम है, ये वाली साइड भी 3 है और ये वाली साइड भी 3 है, तो ये जो CD साइड है ना वो जस्ट इसके मिड में आएगी बच्चों, है ना। इस वजह से ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये 1 है और ये 1 है, तो ये 1 1 होने की वजह से ये जो हाइट है ना, ये मेरे को दिख रहा है कि ये √8 आ जाएगी पाइथागोरस लगा, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इसको नाम दे दूं CM, तो CM के इक्वल, तो ये वैल्यूज लिख दो, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई, √8 आ गई ना। √8 को 2√2 लिख दे, √8 को 2√2 लिख दिया और ये कट गया, फाइनल आंसर क्या तैयार है बताओ। फाइनल आंसर तैयार है 8, नहीं सॉरी 6√2 ना, 6√2 आंसर है आपका। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बच्चों, ये फिगर गलत दे दिया है बच्चों, देना नहीं चाहिए, यूजलेस है, बिना इसके हो जाता, ठीक है। सर आपके पास आंसर की आ गई? हाँ आंसर की आ गई, सर एक बार सेंड कर दोगे? कर दे, सर ग्रुप पे भेज देना मैट और सेट दोनों की। हाँ भेज दे। सर अभी सेंड कर दो सर, क्योंकि अभी मेरा नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम है। अरे भाई अभी तो तुम पहले क्लास अटेंड कर लो ना यार, सेंड कर लो रोहन। की बात देख लेंगे। सर अरे इसका देखना आंसर एब्सेंटी, 6√2 इसका कौन है? आंसर है, इसका आंसर 6√2 है। हाँ सर बढ़िया सर, बड़ी मुश्किल से तुक्का मार के सही निकला है। बच्चे एब्सेंट कौन है यार? सर सारे ही एब्सेंट है, आए भी कितने, 19 तो बच्चे आए हैं। क्यों एब्सेंट है यार, क्या रीजन है? आज नया चैप्टर स्टार्ट करना था। सर बच्चों ने NTSC दिया सर, रेस्ट कर रहे हैं सर, आज क्लास होनी नहीं चाहिए थी वैसे। अब यस सर। तो सर कमाल एक दिन तो करते रेस्ट दे दो सर। हो, ऐसे क्यों करते हो? 2 दिन में तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर रेस्ट कराएंगे तुम्हें, चिंता मत करो। मैथ्स की कहाँ क्लास, टेस्ट कराओगे, कहाँ रेस्ट कराओगे सर, आप अब है रोज ना क्लास लेते मैथ्स हो की सर। क्लास को हम है ना कम करेंगे ना, मैथ्स की क्लासेस कहाँ अब ना करोगे 6 दिन नहीं रखेंगे, सर? 3 या 4 6 दिन दिन 5 रखेंगे। सर 5 दिन रख दोगे, वो 6 में 1 दिन कोई और टीचर ले लेगी सर। मैथ्स की बजाय सर इंग्लिश की करा देना। सर वही बात आ गई, फिर तो फायदा क्या है सर। क्योंकि अभी ठीक है ना ये इंग्लिश? अपना सिलेबस जो है ना वो ओवर हो गया है, अब एक चैप्टर और रहा है, एक चैप्टर आज खत्म करा दो करवा सर, देता, करा दो। सारे बच्चे आते तो
पर सर एक काम करो सर, उन बच्चों के घर पे फोन सर कर। घर कॉल करो, सर घर कॉल करो। सर मैं क्लास में होता हूँ तब मेरे घर कॉल चला जाता है, उनकी क्यों नहीं कर रहा आप कोई? नहीं जाएगा जाएगा। हाँ मैं कुछ और डाउट बता रहा हूँ तुम्हें, देखना। वो जो एनटीएससी का पेपर था उसी के डाउट है, अच्छे क्वेश्चन है ये। हाँ सर, सर एक बार स्क्रीन शेयरिंग कर दो ना, ताकि देख भी लेंगे। अरे स्क्रीन शेयरिंग कैसे करेंगे सर? ने पहले वो कैसे कर करें सर? रखा है ना ऑलरेडी कर स्क्रीन रखी है। शेयरिंग। उनकी बात कर रहे हो? चलो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन बता देता हूँ। मेरा फेस भी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर, आपने वीडियो ऑफ कर रखी है सर शायद। No, आपने वीडियो sir. ऑफ की है। एक सेकंड। सर दिख रहा है? हाँ हाँ अब नहीं दिख रहा सर मेरे को तो दिख रहा है लग सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। देखो बच्चों आगे देखो, एक नया क्वेश्चन करा रहा हूँ पेपर में जो आया हुआ है, ध्यान से देखना। सर एक बात बोलूं? बोलो। सर आपने ना वो जो एनोशन है ना वो ऑफ नहीं कर रखा। लिख सकता है कोई भी इस पे। क्या? आपने ना ऑफ नहीं कर रखा स्क्रीन पे, जो लिख सकते हैं ना बच्चे, कोई भी लिख सकता है। लिख थोड़ी रहा है आज कोई, बच्चे सुधर गए आज। कोई लिखेगा तो फिर ये वाली क्लास होगी नहीं ना, फिर हम वही पेन कॉपी वाली क्लास करेंगे। सर 41 क्वेश्चन में सर आंसर नहीं था। 41 क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है? सर क्वेश्चन क्या है? ये एंगल्स का सम 360, ये कम क्वेश्चन कराने लायक है कोई? 90 आंसर आ रहा था। हाँ सर 90 आंसर आ रहा था, पर लेकिन 180 सर करना पड़ा क्योंकि उन्होंने Yes, sir. मेरा भी यही था सर। तो डिवाइड बाय 2 भी बोला हुआ था। देखते Yes, हैं sir. मैं आ रहा था. एक सेकंड में करके देखता हूँ ना। सही तो आ रहा था भाई। देखो इनको ना हमने ऐड किया तो कितना आ रहा है 3x, और ये कितना हो गया 6x हो गया ना, 9x आ गया। 9x की वैल्यू 360 है, x की वैल्यू 40 आ गई, x की वैल्यू 40 आ गई। लार्जेस्ट एंगल ऑब्वियसली ये होगा, हाँ सर। स्मॉलेस्ट ये वाला होगा। तो 40 प्लस 7/2 इंटू 40 160 बाई 2 कितना आया? 160 140 है। बाई 2 कितना आ रहा है? 80 ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है। तो बोनस मिलेगा, और क्या दिक्कत है? और सर कुछ आप बोलोगे जब तो सर मैथ में भी बोनस नहीं मिला। वो कराएंगे कराएंगे, चिंता मत करो, हो जाएगा। 180 90 आएगा सर। आंसर आएगा 90। 180 है वो सर टोटल। हाँ सर 70। अरे भाई हाँ 180 है, 90 आना चाहिए 90 आएगा। सर, इसलिए हमने डिवाइड बाय 2 को नेगलेक्ट करके 180 पे टिक करा था। हाँ सर टाइम निकल गया था उसमें। Yes, sir. नेग्लेक्ट मत करो, बोनस मिल जाएगा, चिंता मत करो। और बताओ। सर अगर तो उन्होंने 180 कर रखा सर, तब मत बोलना बोनस की। बोनस तो होगा, मैं क्या बोलूंगा, सभी करवाएंगे यार, कोई तुम ही इंटेलिजेंट थोड़ी हो, बाकी लोगों ने भी तो ये किया होगा। हाँ एक क्वेश्चन ये वाला अच्छा है, ये देखो मैंने तुम्हें जो फंडा बताया था R इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, और ये वाले फॉर्मूले लिखा है, ये कितने यूजफुल है। अच्छा आप मेरी Yes, sir. आपको माने नहीं थे, ये 3 क्वेश्चन इस पे आ गए, याद है? यस सर, ये फॉर्मूले आज लिखा के है। पेपर में इसका Yes, सबसे sir. ज्यादा यूज था। ये फॉर्मूले से कितना काम आ जाता, ABC अपॉन 2 डेल्टा भी होता ना। तो ये 5 चीजें इक्वल है, ये बात दिमाग में डाल लो बच्चों। ये 10th क्लास में काम में नहीं लेनी है, 11th की जेई की बातें हैं ये, पर अगर एनटीएससी वाला पेपर आ जाए तो ये काम में लेके हमारा काम बहुत इजी हो सकता है। और छोटे आर की वैल्यू क्या थी? डेल्टा अपॉन एस, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है? ये फॉर्मूले दिमाग में रखें। अब देखो ये क्वेश्चन जो था अपना, कितना इजी क्वेश्चन है, शायद बहुत कम लोगों ने अटेंड किया होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा था। सर क्वेश्चन तो दिखाओ सर एक हाँ बार। तो सर 1:2 के रेशियो में था ना इसका। Yes, दिखा रहा sir. हूँ, हाँ सर 1:2 के रेशो में था। Yes, sir. आर और आर का रेशियो पूछा था। छोटा, एक तो छोटा वाला सर्कल था अंदर जो टच कर रहा था,
और एक ये बड़ा वाला सर्कल। एक इन सर्कल और एक सर्कम सर्कल। आपको पूछा क्या है, छोटे आर बड़े आर का रेशियो पूछा है क्या? यस सर 1:2 आ जाएगा। तो बच्चों इसमें तो है ना, ये ना लगाओ तो भी चलेगा, मैं आपको छोटा तरीका बताते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, ये जो इन सेंटर होता है ना, इन सेंटर का फंडा है एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन। एंगल बाइसेक्टर्स जहां पे मिलते हैं उसको इन सेंटर कहते हैं। तो बच्चों मैंने ना ये वाला पॉइंट ये मान लिया, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ये क्लियर है कि ये अगर O है तो ना यहाँ पे एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सेंटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल ये बातें दिमाग में रखो। इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ये सब सेम है। एक और भी होता है ऑर्थो सेंटर, बाद में डिस्कस करेंगे क्या होता है ये चारों ही सेम होते हैं, ये चारों के कोऑर्डिनेट एक ही होते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना आपका, ये पॉइंट इस छोटे वाले सर्कल का सेंटर भी है, बड़े वाले सर्कल का सेंटर भी है। तो देखना बच्चों क्या करना है, आप है ना ये जानते हो कि ये इन रेडियस है, ये ओ पी मान लेता हूँ, और ये ओ ए क्या है, सर्कम सर्कल की रेडियस है, इसको बड़ा आर कह देते हैं ना, ये सर्कम सर्कल की रेडियस है। और ये वाला एंगल 30 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये पूरा 60 है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल के अंदर अगर साइन 30 लगाए तो काम हो ही गया। साइन 30 क्या होगा, R/R होगा, और साइन 30 कितना होता है 1/2। पर मेरे ख्याल से ये बहुत कम लोगों ने किया था। सर सही किया है सर मैंने। सर इजी तो था सर, हो गया था 1:2। यस सर। आपने वो किया होगा ना, फोपले लगाए होंगे ना, रेडियस अलग अलग निकाली होगी। नो सर मैंने भी यही लॉजिक लगाया था सर। ठीक है, अच्छा पढ़ना है ना। यस सर। और डाउट देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सारे होने वाले आए थे यार। हाँ सर सारे सर इस बार है थोड़ा 99% कह सकते हैं कि एक बार मैथ में फुल आ जाएंगे। एक 59 क्वेश्चन आया था, देखो लेस देन ओजाइव कर्व है, मोर देन ओजाइव कर्व है, ये भी क्लास में बात बताई थी। यस सर इसका आंसर शायद 15 होगा। हाँ, जहां पे ये कर्व कटते हैं हाँ वही सर, आपका और हाँ, सर इसका आंसर आंसर होता है। हाँ सर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा 15,40। हाँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट को कहते हैं अपना, ओजाई। तो वो अपना मीडियन। हाँ तो 15 है। x 15 होगा और y 40 हो जाएगा। एक्स की वैल्यूज ही होती है ना, मीडियन तो एक्स की वैल्यूज का निकलता है ना, यस सर तो तो एक्स की 15 वैल्यूज आएगा। को ही मीडियन कहेंगे, वो 15 आएगा। ठीक है, ये मैंने क्लास में कराया भी था पर सुना नहीं कुछ बच्चों ने। नहीं सर, सुना सर होगा आप वो, आंसर की भेज देते तो अभी तक चेक सुना है कर तो भी ये लेता। आंसर आ गया होगा। और कोई डाउट? नो सर, सर अभी थोड़ा रेगुलर ऑक्टागन में सुनो, रेगुलर 45 डिग्री, ऑक्टागन के 45 डिग्री, एंगल के एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंड रेगुलर ऑक्टागन 45 डिग्री। सर एक्सटीरियर 45 डिग्री। हाँ, क्या फंडा होगा? सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या थे बच्चों? सर 360/8। बच्चों ये लिखाया था सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स क्या होता है बच्चों? रेगुलर कोई भी एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, सम ऑफ एंगल्स का तो फॉर्मूला क्या n था? - 2 × 180। n - 2 × 180 ना। अब आपका ऑक्टागन है और हर एंगल इक्वल है, रेगुलर का है ना, रेगुलर का मतलब हर एंगल इक्वल है। अगर हर एंगल को ए मान लिया जाए, ये ऑक्टागन है मान लो, ऐसा ऑक्टागन होगा कहीं, ऐसा मान लो ये ऑक्टागन बना। तो ये ओके सर। ऑक्टागन में अगर एक एंगल ए है तो 8 एंगल कितने हो जाएंगे? 8a। तो ये वाली वैल्यू 8a की इक्वल है, और n को 8 डालना है यहाँ पे, n को 8 डालोगे तो क्या आएगा? ये 6 हो जाएगा। 6 × 180 = 8a।
तो ए की वैल्यू कितनी आनी है? लग रहा है गलत बता रहे हैं, चलो देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 into 180 बाय 8, ठीक है, काटो इसको, 4 से डिविजिबल है ना, तो आ जाएगा। कितना बना? एक्चुअली क्या है, उसने ना एक्सटीरियर एंगल पूछा है, इंटीरियर एंगल सर नहीं। ये इंटीरियर एंगल है। हाँ इंटीरियर एंगल है, उसने एक्सटीरियर एंगल पूछ लिया। एक्चुअली देखो ऑक्टागन की शेप ऐसी होती है ना, रेगुलर ऑक्टागन। सर बढ़ा दो, बढ़ा के जो ये 45 आ जाएगा। सर उन्होंने 41 का आंसर ब्लैंक क्यों किया हुआ है आंसर की में? अब वो बोनस में माना जाएगा तो, या कट जाएगा वो, है ना। आपके क्वेश्चन 19 काउंट हो गए। ओके सर। तो 19 क्वेश्चन में से जो आपके आएंगे वो मार्क्स। और कोई डाउट पेपर में? बताएं बच्चों। नो नहीं सर। सर। सर अभी No, मैं अभी sir. आंसर की से मैच कर रहा हूँ अभी अपने आंसर सारे। कोई डाउट नहीं है। एक आधा क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूँ जो अच्छा है। बहुत इजी है पेपर यार, कराने का मन तो नहीं कर रहा मेरा। एक क्वेश्चन ये वाला ठीक था, ये शायद बहुत कम लोगों ने किया होगा। ये रेक्टेंगल दिया है ना, सॉरी स्क्वायर है, स्क्वायर है, इसका एरिया कितना है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, साइड कितनी आ गई? 4। यस सर। साइड की वैल्यू 4 आ गई। अब आगे ये कहा है कि ई इसका मिड पॉइंट है, इनको नाम दे दिया पहले तो। ई को, ये ई मिड पॉइंट है, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब ये ईडी का मिड पॉइंट आपको कह दिया कि एफ है, ये एफ बना लिया मिड पॉइंट, इसको इससे मिला दिया, एफ सी और एफ को मिला दिया, सी और एफ को मिला के इसके मिड पॉइंट को जी कह दिया, और जी को डी से मिलाया, इसके मिड पॉइंट को एच कह दिया। बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार ये किसी ने किया है क्या? और सी को एस से मिला दिया। सर कौन सा वाला सर? है? कौन सा वाला? हाँ सर ये मैंने किया था सर, एक बार ऑप्शन दोगे तो बता भी दूंगा आंसर। इसके मिड पॉइंट को के कह दिया। तो क्वेश्चन ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल केडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल केडीसी और ए अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफडीसी। सर आंसर में 1:8 है। First option है. केडीसी का मतलब क्या हुआ? केडीसी ये हो गया ना, ये केडीसी छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, और एफडीसी, एफडीसी का मतलब ये एफडीसी। आंसर में 1:8 सर रेशियो। 1:8 होगा। हाँ केडीसी छोटा है, ठीक है। Yes, sir. यार यस दो ऑप्शन तो अपना सर। नहीं करता है, क्वेश्चन ही बेकार है यार, ऑप्शन बेकार है। मैं अगर ऑप्शन देता ना तो 1:8, 1:4, 1:16, 1:32 ऐसे देता, ठीक है। इससे तो क्या ऑप्शन ही खराब दे दिए, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, क्योंकि ऊपर वाला एरिया कम है, नीचे वाला ज्यादा है, तो दिख रहा है कि 1:4 या 1:8 में से कोई आएगा। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये बिल्कुल भी। मीडियन जो है ना, वो दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। मीडियन जो है वो ट्राइंगल को, के एरिया को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है।
ठीक है, दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। तो मेरा मीनिंग ये हुआ ट्राइंगल CGD का एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ ट्राइंगल FDC। बोलो सही है कि नहीं, डाउट है क्या, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि ये FDC का जो ये DG है ना, ये मीडियन है। अब DG मीडियन है तो क्या हुआ, ये वाला जो एरिया आ रहा है GDC या CGD, वो एरिया क्या होगा, वो एरिया हाफ ऑफ FDC हो जाएगा क्योंकि ये मीडियन है। आफ्टर दिस अगेन ये जो CH है, ये CH क्या है, वो इस GDC की मीडियन है, ठीक है, तो इसका एरिया उसका हाफ होगा। तो अल्टीमेटली ना इसको ऐसे लिखें क्या, मतलब ट्राइंगल मैं कह रहा हूं HDC का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ ट्राइंगल CGD। और CGD की वैल्यू ये वाली है, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दो, ये वाली वैल्यू यहाँ डालोगे तो 1/4 ऑफ ट्राइंगल FDC कह दो, ठीक है। अब आगे एक काम और करो, अब देखो ये वाला जो छुटका सा ट्राइंगल है, ये छुटका सा ट्राइंगल, ये वाली जो लाइन है, ये डीके, ये डीके लाइन जो है ना, वो इस छोटे से ट्राइंगल की मीडियन है। तो अब जो KTC का एरिया है ना, वो KTC का एरिया क्या बनेगा बच्चों, वो बनेगा ये वाले का हाफ पूरे HDC का हाफ, ठीक है। और HDC का एरिया ये रहा, तो इस एरिया को यहां डालोगे तो 1/8 ऑफ FDC, ठीक है। ये अप्रोच किसने लगाई है बताना, आरुषि आपने किया है और सबने सही किया है। 1/8 आ रहा है क्या, 1/8 आ गया ना, Yes, sir. इसको Yes, डिवाइड sir. करोगे 1/8 बन जाएगा। और बोलो कोई डाउट है तो, एक अच्छा क्वेश्चन मेरे को यही लग रहा है इसमें, और तो सब फर्जी हैं। देखो स्टैट्स में सारे क्वेश्चन बहुत इजी आए थे। ओ के की वैल्यू वाला क्वेश्चन किसने किया है, सबने कर लिया क्या? Yes, sir. यस सर, Yes, 36 आया sir. था। Yes, sir. और कौन सा अच्छा क्वेश्चन है बताओ, सारे बेकार हैं। $58 थोड़ा लेंदी था पर करने लायक था बच्चों। 58 में मीडियन दे रखी है, 2x + y की वैल्यू पूछी है, याद है, किया है किसी ने? मीडियन गिवन है और 2x + y की वैल्यू पूछी है। बोलो सुनाई दे रही है मेरी आवाज, ट्राई तो करो यार। ट्राई तो करो बच्चों, प्यारे बच्चों। सर कौन सा? रोहन प्यारा है। ये क्वेश्चन कितना इजी था यार, 2x + y वाला जो स्टैट्स वाला क्वेश्चन था वो किसने किया है? किया है किसी ने? नीरव, ये कौन वाले सा वाला क्वेश्चन की सर? बात कर रहा हूँ कौन सा वाला? मैं दिखाता हूँ। चल। जिसमें के की वैल्यू निकालनी थी।
के स्क्वायर की वैल्यू 2x प्लस वैल्यू की वैल्यू 2x प्लस y की वैल्यू बतानी थी। 2x प्लस वाई की वैल्यू उसमें ये इंटरवल गिवन था, नहीं किया सर, आता नहीं था ये, क्यों नहीं आता था? पता नहीं सर। किसी और ने किया है क्वेश्चन ये? उत्तम। सर क्वेश्चन नंबर बताओ ना आप। 58। 58 डी आ रहा है सर मेरा, और मैथ में सर 16 नंबर बने 19 में से। बहुत बढ़िया। AS का 30 कम क्यों बने भाई नंबर इतने हैं? सर पता नहीं सर, मुझे इनके आंसर की में गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ तो यार तुमने की होगी तो तुम्हें लग रही है। एक गड़बड़ है, बता दिया। एक गड़बड़ मतलब गड़बड़ तो नहीं है, वो छोड़ ही रखा है ना। सर 48 क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी है यार, इसमें क्या बता रहा हूँ। क्वेश्चन बताना आप। क्वेश्चन किया है कि तुमने? सर ये वाला। सर अब 48 को क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्या पहले। है? 2 मिनट वेट करो, मैं इस क्वेश्चन को पहले करवा दूं, फिर बात करते हैं। अरे यार मैंने क्या किया है? आपको इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख रखी है और यहाँ पे इंटरवल दे रखा है। इंटरवल लिख देता हूँ। 0 से 100 है, फिर 100 से 200 है, इस तरीके से। तो ये चलता जाता है। लास्ट में है 900 टू 1000। बच्चों देखना, आपको है ना टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन है 550 है। 550 बाई 2 निकालना होता है, कितना आता है? सर आंसर तो 30 आ रहा है इसका। अभी देख लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए CF निकालना होता है, याद होगा। CF निकालने के लिए ये काम करोगे 2 7। अरे यार ये क्या, अरे वो तो मीडियन दे रखा है। मीडियन दे रखा है, मीडियन दे रखा है 550। तो बच्चों ये काम नहीं करना है, ये गलत कर दिया मैंने, ये थोड़ा सही नहीं लिखा है। इसको नहीं करना, मेरी बात को समझना, ये नहीं करना। क्वेश्चन देखो ये है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। आपको ये कहा है कि ये क्लासेस दे रखी है ना, क्लासेस गिवन है 0 से 100 वगैरह, 100 से 200। अब ना जो मीडियन क्लास है ना, देखो एक बात को समझना, मीडियन आपकी 550 है। अब मीडियन 550 होने का मतलब मीडियन क्लास श्योरली यही वाली है। मीडियन क्लास सर्टेनली ये वाली है, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब इसको आगे पूरा लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख रखी है, दोबारा लिख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी आपके पास में है 25x12, 25x12। देखो कोई मिस तो नहीं हुआ? 3 2 4 4 2 5 5 2 6 6 2 7 7 2 8 8 2 9 का दिया मैंने। 8 टू 9 वाले को डालो बच्चों, 800 टू 900, फिर अगला आएगा 900 टू। देखो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं बच्चों, ये 12 हो गया, फिर 12 के बाद में 1720 बाय 9 देखना दिखाई दे रहा है क्या ये?
ये अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से देख लो इसको। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में आप CF निकाल लो। CF का टेबल आपको बनानी आती है, वो दोबारा बना लेते हैं हम। देखो CF की टेबल अलग से बना लेता हूं मैं। CF की टेबल इस तरीके से बन जाएगी बच्चों, क्योंकि मीडियन CF पे डिपेंड करती है ना। CF की टेबल ये बनेगी। देखना बच्चों, अब है ना आपको पता है कि ना मीडियन निकालने का तरीका क्या है। आपको क्वेश्चन में मीडियन गिवन है बच्चों, मीडियन गिवन है और आपको 2x + y की वैल्यू। मेरे को लग रहा है x और y निकालने की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं, बिना निकाले काम हो जाएगा अपना। कैसे काम हो जाएगा, सुनो ध्यान से। आप है ना पहली बात तो ये जान चुके हैं कि ये मीडियन क्लास है, ये जो है ना ये मीडियन क्लास है, यानी n/2 से जस्ट बड़ी CF जो है ना, n/2 कितना आ रहा है, n/2 आ रहा है बच्चों ये। कोई मिस्टेक तो नहीं है बच्चों, चेक करो एक बार। FI होती है और सिग्मा FI की वैल्यू इन सबका सम होता है, और वो लास्ट वाली CF आती है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, चेक भी कर लो बच्चों एक बार। कोई मिस्टेक है तो बताओ। अरे बच्चों गलत कर दिया ना, 974 भी तो है, मैंने एक फ्रीक्वेंसी मिस कर दी क्या। 0 से 100 लिखे अपन, 0 से 100 वाली फ्रीक्वेंसी भी तो थी, दोबारा लिखना पड़ेगा बच्चों। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी है, आप ऐसा करना। एक पहली फ्रीक्वेंसी लिखी नहीं है बच्चों, इसलिए कोई मिस्टेक हो रही है। एक 4 और आएगा इसमें, तो 4 जब और आ जाएगा तो ये 76 + x + y बन जाएगा बाय 2। ये आपका n/2 आना है, और ये n/2 आने के बाद में आपको मीडियन का फॉर्मूला याद है। मीडियन का फॉर्मूला लगाना है ये वाला, L + n/2 - c अपॉन f × h। ये वाली टर्म को लिखना है 550 के इक्वल। जब आप ना इसको सॉल्व करोगे ना, सीधा 2x + y मिलेगा, और कुछ मिलेगा ही नहीं, ये वाली वैल्यू डायरेक्ट ही मिल जाएगी। ठीक है, आप जब यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर दोगे तो वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद में डायरेक्ट 2x + y मिल जाएगा, और कुछ नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज इस क्वेश्चन में नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कंडीशन कम मेंशन है, खाली मीडियन दे रखी है, तो मीडियन से तो x और y में रिलेशन ही आ पाएगा। वो रिलेशन समथिंग 2x + y = 7 या 2 जो भी है वो आ जाएगा, जो आंसर आपका आना है उससे आ जाएगा ना। तो ये काम करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना, फॉर्मूला लगा के वैल्यूज निकालनी है। डाउट है तो बोलो बच्चों। बच्चों n/2 की वैल्यू ये लिख देना, 76 + x + y/2। ठीक है, और c की वैल्यू है उससे जस्ट पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो आप देख लेना, क्लास n/2 से जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास 500 to 600 वाली क्लास को मीडियन क्लास कहेंगे, और वो 400 से 500 वाली जो क्लास है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को C कहेंगे, उसकी सॉरी CF को C कहेंगे, और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी F है, तो वो वैल्यूज वहां पे रखनी है। और H की वैल्यू आप जानते हैं 100 है,
तो वैल्यूज जब सारी रिप्लेस करेंगे ना तो फाइनली आपको जो है वो 2x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 मिनट लेता है, 2 मिनट लगा के क्वेश्चन पूरा हो जाता है। और कोई डाउट? जल्दी बजाएं। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चों, थोड़ा सीरियस होके 2 दिन में कर लेना, 2 दिन का भी नहीं है चैप्टर। ध्यान से पढ़ोगे तो 1 दिन में 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर हो जाएगा। 2 ही ओके टॉपिक सर। है, एक तो ओके है सर। लाइन का डिवीजन और एक है सर्कल की बात, जो मैंने पहले बता दी है। वो सर्कल की बात वहां पे काम आएगी। ओके सर। सर्कल की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो प्रॉपर्टीज बहुत यूजफुल है। जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने लिखाई है वो सारी आप अच्छे से याद कर लो तो अपना काम हो जाएगा। एनटीएससी का भी हर क्वेश्चन हो जाएगा और सीबीएसई का भी। पेपर में और कोई डाउट है तो पूछ लो। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी कोई पूछता है क्या? देखो ये क्वेश्चन आ रखा है, देखना ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। देखो एक 140 है ये कितना होगा? 70 होगा। 2x की वैल्यू 70, x की वैल्यू 35। नहीं, इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा? तो वही सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगी? 140/2, 2x की वैल्यू 70, x की वैल्यू 35। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। और एक क्वेश्चन जो मेरे से 48 वो रोहन पूछ रहा था, ये क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। 48 क्वेश्चन देखो। फोर्टी एट क्वेश्चन में देखो क्या लिख रखा है। एक ट्राइंगल है कोई, ट्राइंगल में आपको ये कहा है कि एंगल बाइसेक्टर्स है दो। एक ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, एक इस एंगल का बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर जहां मिल रहे हैं ना, इसको वो नाम दिया है इन सर्कल, इन सेंटर हो जाता है ये। इसको इन सेंटर बोलते हैं। बाइसेक्टर जहां मीट करे वो इन सेंटर है। ये एंगल ए है जिसकी वैल्यू एक्स है, ठीक है। और आपको कहा है कि ये जो एंगल है ना ये 150 है। तो बच्चों एक्स की वैल्यू पूछी गई है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए देखो क्या करना है। आप समझना, d/2 कितनी आ गई? 80 आ गई। b प्लस सी की वैल्यू 80 आ गई। हाँ, इससे देखो b प्लस सी की वैल्यू 80 आ चुकी है। हाँ सुनाई दे रहा है सबको? सबको ऑडिबल है? Yes, sir. देखना, मैं ये कह रहा हूँ b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 80 आ गई। आपको एंगल निकालना है, एंगल
एक्स एंगल यही तो है, आप जानते हो कि 1 + 3 + 3 कितना होता है। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ बच्चे गलत करके आ रहे हैं, तो गलत होता है। तो परवाह रख, ये वाला 80 आपका कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। एंगल यही तो एक्स है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 0 लेवल का, तो ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। और कोई डाउट है पेपर में? कोई भी डाउट? कल कंसेप्ट नो स्टार्ट सर। होगा तो हो जाएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है। 8 और 8 1.1 में जैसे क्वेश्चन 2 में है, सॉरी 9 तो बहुत ही छोटा है और एक दिन में होने वाला है। कल जो अटेंड करेगा उसका पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा, क्योंकि वही कंसेप्ट मुझे बताने हैं, आधा घंटा लगेगा बताने में। क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते रहेंगे, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज जो है उसको ओनली वो सर्कल की प्रोबेबिलिटी काम आती है, वो मैंने आपको पहले बता रखी है। साफ आ रही है बात? डबल आ रही है? सर आवाज नहीं आई ढंग से। चलो ठीक है बच्चों, रेस्ट ऑफ द पार्ट कल करते हैं।